हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेटाफोर्स की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एमएफएस होल्डिंग यानी कि फोर्स कोइन आप जो होल्ड कर रहे हो अभी के टाइम में, उसके बारे में इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके आ रहे हैं उसका जवाब मिस्टर लाडो की तरफ से क्या मिला है वो मैं डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या हम एचएमएफएस 1 का उपयोग यूनाइट बर्स के सभी टीयर को एक्सटेंड करने में कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ पे जो जिसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है वो ये है कि अगर मैं अपना फोर्स कोइन होल्ड पे रखता हूँ तो क्या मुझे फोर्स कोइन और एचएमएफएस दोनों 21 दिन बाद रिटर्न मिलेगा। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिसके चलते लोग लोग यहाँ पे टेंशन में है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि क्या मैं यूनाइट वर्स में अपने सभी टीयर को बढ़ाने के लिए एचएमएफएस 1 का उपयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर मिला है नहीं। आपके पास जो टीयर है उसके आधार पर आपको एचएमएफएस की परिपक्वता को यानी कि मैच्योरिटी को कवर करने के लिए पहले से ही विस्तार करना होगा। यानी कि अगर आप एचएमएफएस 1 आपके पास है तो उसके अनुसार आपके पास जो टियर है उसी के अनुसार आपको पहले से ही उस अपने एचएमएफएस के स्टेटस के अनुसार आपको पहले से ही टियर एक्सटेंड कर लेना होगा। टियर 1 के लिए 21 दिन लगते हैं। यानी कि अगर आप अपने फोर्स कोइन को 21 दिन के लिए होल्ड करके रखते हो 20 दिन के लिए, तो आपका एचएमएफएस जो है वो एचएमएफएस 1 बन जाएगा और वो आपका टियर 1 के एक्टिवेशन के लिए लगता है। टियर 2 के लिए 42 दिन, टियर 2 के एक्सटेंशन के लिए 42 दिन आपका यहाँ पे लगता है और इसी तरह। इसलिए आपको अन्य टियर की अवधि को पूरा करने के लिए एमएफएस को होल्ड करना ही होगा, राइट। आप ये नहीं कर सकते हैं कि टियर आपका जो 21 दिन का जो एचएमएफएस 1 है वो आप टियर 2 के एक्टिवेशन के लिए यूज कर दें, एक्सटेंशन के लिए यूज करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त एमएफएस नहीं है, अगर आपके पास इनफ फोर्स कोई नहीं है, तो आप रिलैक्स करें और उन लोगों से खरीदे जो बेचेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपना फोर्स कोइन होल्ड करके रखा है अगर वे अपना टियर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो वो अपना जो एचएमएफएस 1 है या फिर 2 है, जो भी उनके पास स्टेटस 1 और जो जिस भी स्टेटस का उनके पास एचएमएफएस है, वो सेल करके प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश में रहेंगे वहाँ पे। तो आप उन लोगों से बाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो एमएफएस का जो प्राइस है उस टाइम, तो उस एमएफएस से आपका ज़्यादा प्राइस लगेगा एचएमएफएस को बाई करने में उसका, राइट। तो वो पर्सन जिस प्राइस में आपको सेल करेगा उस प्राइस में आपको यहाँ पे बाई करना पड़ेगा। याद रखें कि टियर अभी भी डाई में विस्तारित और सक्रिय है। याद रखें कि अभी भी टियर जो है वो डाई में एक्टिवेट हो रहा है और डाई में एक्सटेंड भी हो रहा है, लेकिन केवल एचएमएफएस में, राइट। यहाँ पे केवल एचएमएफएस में यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे एमएफएस में वर्क नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको टियर 1 के लिए 3.6 एच एम एफ एस की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और एक एचएमएफएस $100 का है, तो आप केवल $10 का एचएमएफएस खरीदते हैं, राइट। यहाँ पे तो आपका जो है एचएमएफएस वो आपका $10 का ही ज़रूरत होगा यदि आपको टियर 1 के एक्टिवेशन के लिए एचएमएफएस का ज़रूरत है यहाँ पे। तो इस प्रकार आप अपने टियर 1 के एक्टिवेशन के लिए आप एचएमएफएस 1 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे लोगों से बाई कर सकते हैं जो बेचना चाहते हैं। तो आई होप आपको जो आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिला होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बार रिकैप कर देता हूँ कि आपका ये जो सवाल है कि क्या आप एचएमएफएस 1 का उपयोग अपने सभी टियर को बढ़ाने के लिए यूनाइट बस में कर सकते हैं। तो नहीं, आपके पास जो टियर है उसके आधार पर आपको एचएमएफएस की मैच्योरिटी को कवर करने के लिए उसके टाइम को एक्सटेंड करना होगा, राइट। टियर 1 के लिए 21 दिन लगेंगे, 21 जब तक 20 दिन तक होल्ड नहीं रहेगा फोर्स कोइन तब तक वो एचएमएफएस 1 नहीं बनेगा, और 40 दिन होल्ड होने के बाद वो आपका टियर 2 के एक्टिवेशन के लिए वो यूज हो पाएगा, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट में जो बेच रहे हैं पर्सन, आप उस पर्सन से आप जो है वो बाई कर सकते हो एचएमएफएस और यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था, कृपया मैं अगर अपना फोर्स कोइन होल्डिंग पर रखता हूँ तो क्या मुझे 21 दिनों के बाद अपना फोर्स कोइन और एचएमएफएस भी वापस मिल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप 20 फोर्स कोइन होल्ड करते हो, 20 एचएमएफएस अगर आप होल्ड करते हो तो 21 दिन के बाद आपको 20 एचएमएफएस 1 मिलता है। आपको
HMFS1 मिलता है। ऐसा नहीं कि ये जो 20 HMFS1 भी मिल जाएगा आपको और 20 MFS भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। और अगर आप 42 दिन तक होल्ड रखते हो तो आपको HMFS2 मिल जाएगा। इस तरीके से केवल आपका जितना दिन तक होल्डिंग रहता है, होल्डिंग पीरियड के अनुसार उसका आपका एमएफएस का जितना स्टेटस बनता है, उसके आधार पर आपको HMFS1, HMFS2, HMFS3 इस तरीके से आपको स्टेटस का HMFS मिलता है। तो यहाँ पे आंसर जो मिला है देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, वे HMFS में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि आपका जो एमएफएस है वो HMFS में बदल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इसलिए अवसर समाप्त होते ही आप अपने टियर को आगे बढ़ाने का क्षण रोक दें, यानी कि अपना जो टियर है उसका टाइमिंग को एक्सटेंड कर दे समय रहते ही। मेटाफोर्स सच में आपका लाइफ को चेंज करने के लिए आया है, इसीलिए जितने भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है यहाँ पे, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप अपना नेटवर्क बढ़ाने पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है मेटाफोर्स में, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अभी के टाइम में मान लो कि आप अपने टियर को एक्सटेंड नहीं भी कर रहे हो, तभी आप अपने फेस को अगर आप होल्ड करते हो तो आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास टियर एक्सटेंड करने के लिए HMFS नहीं रहेगा उनके पास, राइट। तो उस पर्सन को आपके पास जो भी स्टेटस का आपके पास यहाँ पे आपका रहेगा, फोर्स कोइन रहेगा, राइट, HMFS रहेगा, उस पर्सन को सेल करके आप अपने आपका जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस पे बाई करके वो पर्सन आपसे बाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होने वाला है, राइट। तो दोस्तों, आई होप आपको आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है और अदर जो कि आपको परेशान कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका आंसर दूंगा, राइट। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने टीम तक, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी HMFS के बारे में जान सके और यहाँ पे अपना जो भी टियर है और एमएफएस है उसको सही टाइम पे उपयोग करके अपना टियर को एक्सटेंड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।